1970 के दशक में एक महिला जिसे ओशो ने खुद चुना, एक ऐसी महिला जिसने एक आध्यात्मिक गुरु के लिए अमेरिका में एक शहर बसा दिया और फिर उसी शहर में हुआ अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक। आखिर कौन थी मां आनंदशीला, वफादार सेविका अथवा सबसे बड़ा धोखा देने वाली? आज हम जानेंगे शीला के उस अंधेरे पक्ष को जिसे अब तक दुनिया नहीं जान पाई, वो राज जो ओशो भी जुबान पर नहीं लाए। यह है मां आनंदशीला का अनसुना रहस्य। शीला अंबालाल पटेल एक साधारण गुजराती परिवार में जन्मी लड़की, बचपन भारत में लेकिन जवानी स्विट्जरलैंड और अमेरिका में बीती। वो तेज, महत्वाकांक्षी और भावनात्मक रूप से गहराई में डूबी हुई थी। 1972 में भारत लौटने पर उनकी मुलाकात हुई भगवान श्री रजनीश से। बस वही दिन था जिसने उसका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। भगवान, मैं आपके सामने रहना चाहती हूं। ओशो ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी शक्ति बन सकती हो शीला। शीला अब सिर्फ भक्त नहीं रह गई थी, वो ओशो की सबसे करीबी सलाहकार, रणनीतिकार और ताकत बन चुकी थी। 1981 भारत छोड़ने का निर्णय होता है, कारण भारत सरकार और मीडिया का घोर विरोध। शीला ने ओशो के लिए अमेरिका में जमीन खरीदी, 64,000 एकड़ का रेगिस्तान, और वही बसाया एक शहर रजनीशपुरम। यह शहर अपनी तरह का पहला था, जहां भक्तों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, खेती, स्कूल, हथियारबंद सुरक्षा और ओशो के लिए एक शांत महल था। शीला ने सब कुछ कंट्रोल किया, पैसा, मीडिया, अनुयायी और गुरु तक की पहुंच। जैसे जैसे रजनीशपुरम बड़ा हुआ, अमेरिका की सरकार सतर्क होने लग गई। शीला को अब डर सताने लग गया कि क्या ओशो को छीन लिया जाएगा। उसने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसका प्रमाण तो आज तक नहीं खोज पाए हैं, पर यह सच है। 1984 उसने 10 रेस्तरां में जहर मिला दिया था। सेलेमेनेला नामक का एक जहर। 750 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, कारण स्थानीय चुनावों में वोट को प्रभावित करना। उधर रजनीशपुरम में रिकॉर्डिंग सामने आती है। शीला अपने सहयोगियों पर चिल्ला रही थी, प्लानिंग कर रही थी हत्याओं की। 1985 में ओशो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने वो सच कहा जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। शीला एक अपराधी है, उसने मुझे धोखा दिया। शीला पहले ही भाग चुकी थी, जर्मन होते हुए स्विट्जरलैंड। वही FBI ने उसे पकड़ लिया। शीला को 20 साल की सजा होती है, लेकिन वो सिर्फ 39 महीने में बाहर आ गई। लेकिन सच्चाई यही नहीं रुकती है। कुछ अनुयायियों का दावा है कि ओशो ने खुद भी शीला से बहुत ही काम करवाए थे जो कानून से परे थे। जब मामला गर्म हुआ तो गुरु ने ही शिष्य को बलि का बकरा बना दिया। शीला के पास थी ओशो की निजी रिकॉर्डिंग्स, विदेशी डोनेशनों की जानकारी और उनकी निजी डायरी। शीला के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो सामने आए तो ओशो की पूरी छवि बदल कर रख दी। लेकिन उसने आज तक वो राज दुनिया से छुपा कर रखा। क्यों? डर, वफादारी या सौदा? आज शीला 75 की उम्र पार कर चुकी है। वो स्विट्जरलैंड में एक नर्सिंग होम चलाती है, इंटरव्यू देती है और अपने फैसलों को बिल्कुल सही कहती है। जो मैंने किया वो मैं फिर करूंगी। लेकिन क्या एक शांत मुस्कुराहट के पीछे छुपा एक ऐसा सच जो आज भी ओशो आंदोलन के इतिहास को शर्मिंदा करता रहता है? वो एक औरत थी जो गुरु के लिए सबको छोड़ आई, या वो एक राजनेता थी जिसने आध्यात्मिकता की आड़ में सत्ता चखी? आप तय कीजिए, मां आनंदशीला एक साध्वी थी या एक साजिशकार? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल के सब जानता है को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे एक और छिपे हुए इतिहास के साथ में। धन्यवाद।